सर, पहले तो मेरा नाम सुषमा राज है और मैं यहाँ से एमए कर रही हूँ इतिहास सब्जेक्ट से और मैंने बीएड कर रखा है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि रोज़गार रोज़गार बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सरकार इस समय निकालती नहीं है। जैसे सरकार को चाहिए कि हर साल कुछ वैकेंसी 5,000 6,000 लेकिन हर साल दे। जैसे इकट्ठे वैकेंसी देती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर हो नहीं पाता किसी का। अभी कोई बच्चा पढ़ रहा है पहले से, अगर उसको हर साल मौका मिलेगा पेपर में बैठने का, तो वो किसी न किसी साल वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अभी 5 साल वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। उसके बाद 5 साल बाद आप वैकेंसी दे रहे हैं। जब उसमें अगर बच्चा बैठता है, जो तुरंत तैयारी वाले रहते हैं, उनका हो जाता है। जो बाद में तैयारी करते हैं, पीछे वाले बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वैकेंसी उस हिसाब से बच्चों की भीड़ ज़्यादा है और वैकेंसीज़ कम है। तो सर इस हिसाब से कि हर साल जैसे 4,000 5,000 वैकेंसी देंगे, काफ़ी सारे बच्चे उसमें सक्सेस हो जाएँगे और थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं। तो सरकार से ये सुझाव है कि ये ये काम ज़रूर से ज़रूर करें। हुँ, मतलब नियमित वैकेंसी आते रहनी हाँ, चाहिए। नियमित वैकेंसी आती रहनी चाहिए। ठीक है, और ये बात इसलिए भी मेरे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताने के लिए हम जब अलग-अलग जिलों में बात करते हैं, एक बात सच है, यूपी पुलिस मेरे ख्याल से 5 साल बाद आई यस थी। सर, वही चीज़। अब हाँ, बीएड किए हैं, 2 साल हो गया है, वैकेंसी नहीं आई है। सीटेट पास कर लो, टेट पास कर लो, कितनी बार सीटेट टेट इंसान पास करेगा? हुँ, पास करके बैठ जाओ, फिर उसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी, फिर बैठो। तो कम से कम हर साल वैकेंसी है, चाहे 4,000 5,000 कुछ तो दिए हर साल। सरकार जिन विषयों को पढ़ा रही है उन विषयों में नौकरी निकालते यस। रहे, आप ये बोलना हाँ। चाहती हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कमी है या जिसको ठीक करना चाहिए? कोई भी सरकार हो, मैं कौन-सी पार्टी आएगी वो नहीं पूछ रहा। जैसे उन्होंने कहा कि वैकेंसी पर काम होना चाहिए और कौन-सा क्षेत्र हो सकता है जिस पर काम हो? सर वैकेंसी भी यहाँ पे रोज़गार ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ से होगा सर? रोज़गार होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारी कमाई कहाँ से होगी? और कमाई नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे घर में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रोज़गार होना बहुत आवश्यक है। यहाँ 10 साल से 7-8 साल हो गए वैकेंसी आए। बिना रोज़गार के हम लोग का कोई मतलब हर लगभग-लगभग टीचर या फिर किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए 5 साल बाद पुलिस की वैकेंसी आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतना पढ़ो उसके बाद पेपर भी लीक कर देंगे। तो हम लोग का पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाता ना कि क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, उसके बाद वैकेंसी आएगी नहीं, आएगी भी तो पेपर लीक, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता पढ़ने का सर। हुँ, आपका नाम? श्रुति कीर्ति मिश्रा। एक चीज़ बताइए श्रुति कि जैसा आपने कहा कि रोज़गार नहीं आते हैं। रोज़गार से और ये आप लोगों से भी मैं थोड़ा-थोड़ा समझना चाहता हूँ उधर भी, इधर भी। रोज़गार से मतलब क्या सबको सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए? सर वैसे भी तो यहाँ पे भी तो वैसे भी कोई क्षेत्र नहीं है कि यहाँ पे कुछ एक किसी फैक्ट्री वगैरह का यहाँ पे होना चाहिए ना, तो कुछ करने के लिए हम लोग को होना चाहिए। यहाँ पे वो भी तो नहीं है कि बस वही थोड़ा बहुत प्राइमरी स्कूल यही वगैरह है, तो उसमें भी ना तो वो वैकेंसी आ रही ना तो कोई प्राइवेट भी हाँ। कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं है कि प्राइवेट वर्क हम लोग कर सकें। हाँ, मतलब आप ये बोल रही हैं क्योंकि प्रतापगढ़ में बाकी मौके ही नहीं हैं, इंडस्ट्री नहीं है, कंपनियाँ नहीं यस, हैं, ये सब इसलिए दिक्कत है। हाँ, कॉलेज क्या? सर कॉलेज भी बहुत दूर है, हमारे घर से 15 किलोमीटर ये कॉलेज पड़ता है, जहाँ हम पढ़ने हैं प्रतापगढ़ क्योंकि हम लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, मेरा गाँव डंगरी है, तो वहाँ से कम शहर 15-20 किलोमीटर पड़ता है, तो कॉलेज-वॉलेज की कोई व्यवस्था वैसे है नहीं सही हुँ, से। ठीक बात। कौन-सा मुद्दा है? मतलब यहाँ तो लड़कियाँ बहुत मुखर हैं और मैं और भी जगहों पर फिर बात करूँगा, लेकिन आप लोग के हिसाब से कौन-सा मुद्दा है या क्या चीज़ है? क्या आप लोग वोट देने से पहले कुछ सोचते हैं, मुद्दों पर बात होती है या सिर्फ़ बात होकर रह जाती है? जी सर। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार विश्वकर्मा है। मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ और आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब वोट डाले जाते हैं, उसके पहले जो चुनावी माहौल होते हैं, तो उनमें जो रैलियाँ निकाली जाती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।